अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और अभी काफ़ी मसाइल हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान। और मेरा ये ख्याल है कि ये सारे जो है ना वो फैसलाबाद के घंटा घर की तरह एक मसले पे जाके मिल रहे हैं कि हाफिज साद रिजवी साहब की रिहाई कब होनी है। अब वो भी एक मिस्ट्री है, एक मुअम्मा है। तो मैंने कहा उसका मतलब पता करने के लिए हाफिज साद रिजवी साहब के जो काउंसिल हैं, बैरिस्टर बुरहान मुअज़्ज़म, एडवोकेट बुरहान मुअज़्ज़म, मैं उनसे डायरेक्टली क्यों ना पूछ लूं कि अब इस सिलसिले में क्या हो रहा है। तो बुरहान मुअज़्ज़म साहब ने स्काइप के जरिए मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर ये क्या हो रहा है, साद रिजवी साहब की कब जमानत होनी है? नहीं सर, साद रिजवी साहब क्योंकि किसी भी केस में गिरफ्तार ही नहीं है तो उनकी जमानत का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये तो गवर्नमेंट ने उन्हें कस्टडी में रखा हुआ है और मेरे ख्याल में तो अब तक उन्हें रहा कर देना चाहिए था, इसलिए वो गिरफ्तार तो है नहीं, तो जमानत का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो फिर वो ये क्यों कहते हैं कि जी अदालत करेगी, हम लोग उसके आगे कंटेस्ट नहीं करेंगे? सर अदालत में सिर्फ कोई मैटर ही नहीं है उनका। उनकी एक कस्टडी थी एटीए के तहत, 90 डेज के लिए अदालत ने उसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया। उसके अगेंस्ट ये सुप्रीम कोर्ट गए थे। जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो वो वैसे ही इन्फ्रैक्चर्स हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स पर उसे दोबारा भिजवा दिया हाई कोर्ट को। वो हमने 3 दफा उसको आर्गू करने की कोशिश की और अल्टीमेटली आज अदालत से मुझे उसको विड्रॉ करना पड़ा बीइंग इन फ्रैक्चर्स, कि वो 90 डेज का बात दुरुस्त है कि जब 90 डेज का पीरियड ही खत्म हो चुका है सर, तो पिटीशन की क्या हैसियत जिंदा रह जाएगी? तो फिर इसका मतलब है आपने सारा कुछ विड्रॉ कर लिया? नहीं सर, हमने कोई चीज विड्रॉ नहीं की। उनका जो डिटेंशन पीरियड था वो खत्म हो गया। अच्छा, तो अब क्या होगा? अब असूलन तो फिर बाहर होना चाहिए उनको। जी बिल्कुल, उन्हें बाहर होना चाहिए। इस वक्त जो मैं समझ रहा हूं कि अगर कोई हिच बाकी रह गई है तो वो सिर्फ इतनी है कि इन्होंने साद रिजवी साहब से 4th शेड्यूल में कुछ बेल बॉन्ड्स मांगे थे। वो हमने तकरीबन 1 माह से इन्हें देने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए हुए थे। वो एक बेल बॉन्ड्स का इश्यूज नजर आते हैं। इसके अलावा तो मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही कि साद साहब को अंदर रखा जा सके। वो 1 करोड़ पे उनकी मालियत है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन मुचलकों की, उन बॉन्ड्स की। नहीं सर, उनकी 2 करोड़ रुपया मालियत है। इन्होंने 50-50 लाख रुपए के 4 बॉन्ड मांगे हैं जी। अच्छा ठीक है। तो अब यानी लोगों को बताएं कि कब हाफिज साद रिजवी लोगों के दरमियान होंगे, अपने चाहने वालों के दरमियान होंगे? मुझसे बेहतर तो सर ये गवर्नमेंट बता सकेगी। मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूं कि कोई ऐसी प्रेडिक्ट कर सकूं, लेकिन लीगल कोई हच बाकी नहीं है जिसकी वजह से साद साहब को अंदर रखा जा सके। अच्छा, तो अब हुकूमत ने अदालत से अपनी चीजें को विड्रॉ की हैं जो उन्होंने कहा था? सर अदालत में हुकूमत की कोई चीज पेंडिंग नहीं है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है साद रिजवी साहब की हद तक जो FIRs भी हुई थी उनमें आज तक कभी साद साहब को गिरफ्तार किया ही नहीं गया। इसलिए अदालत में गवर्नमेंट की कोई चीज पेंडिंग इस वक्त नहीं है। बड़े ही अजीब से ही आपने मुझे भूल भुलैयों में डाल दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है फिर ये। सर ये भूल भुलैया तो बिल्कुल हैं, लेकिन ये इनका रास्ता भी गवर्नमेंट की तरफ से ही निकलना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त उनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उनकी इस नजरबंदी को या उनके अंदर रहने को जस्टिफाई कर सके। लेकिन अब अहमद उवैस साहब जो एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने ये कह दिया कि जी को DC लाहौर का तो फैसला होना नहीं है, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आएगी। मैं वो गुजारिश करता हूं आपसे, इन्होंने एक रेफरेंस फाइल किया है दोबारा से फेडरल रिव्यू बोर्ड के पास, जिसमें इन्होंने कहा कि हमें साद साहब को मजीद डिटेन कर दीजिए। वो अभी तक फिक्स ही नहीं हुआ, वो लगा ही नहीं कभी। और वैसे भी उसकी कानूनी हैसियत ये है कि उसे विद इन 90 डेज, यानी जब पहले दिन इन्होंने नजरबंद किया था उसके जो 90 दिन थे, उस 90 दिन के अंदर अंदर उसे अप्लाई करना था। अगर ये 90 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर लेते तो शायद सुप्रीम कोर्ट उसे एंटरटेन भी करे। वो 90 दिन ही खत्म हो गए, तो उसके बाद उस रेफरेंस को तो फाइल करने का कोई जवाब ही समझ नहीं आता जी कानूनी तौर पर। अच्छा, तो अब आपको क्या लग रहा है कि ये कोई वादा खिलाफी होने लगी है दोबारा, या कोई ऐसी बात होने लगी है?
सर सियासी मामले पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, ना मैं ये कह सकता हूं कि कोई वादा खिलाफी है, ना मैं समझता हूं कि एज ए कौंसल मुझे उनके पॉलिटिकल मामलात में कोई तर्जुमानी करनी चाहिए। लेकिन लीगली मैं ये जरूर गुजारिश करूंगा कि एक आधा दिन और ज्यादा से ज्यादा अगर वो इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है इसके अलावा कि हम फौरी तौर पे फिर अब हेबियस फाइल करेंगे। तो 6 तारीख को जो प्रोबेबली रिव्यू बोर्ड बैठेगा उसमें हो सकता है ये फैसला हो जाए उनकी रिहाई का। सर अगर तो जी बिल्कुल, अगर वो लीगल एस्पेक्ट पर जाते हैं तो मैं समझता हूं कि साद साहब के पास बड़ा ही एक मजबूत केस मौजूद है, क्योंकि इससे पहले इनकी इन्हीं तमाम ग्राउंड्स को इसी फेडरल रिव्यू बोर्ड ने जब इनकार किया तो उसको एक्सेप्ट करने से, तो तब इन्होंने उसको वहां से विड्रॉ किया था पिछली दफा, ये चंद दिन पहले। और उस विड्रॉल के बाद, वहां से इनकार लेने के बाद, अब इन्होंने दोबारा उसको सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया। मुबशिर साहब, इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो ये भी है कि ये सूरत हाल इस तरफ जा रही है कि अगर इनका आपस में जैसे एग्रीमेंट हुआ है, जैसे इनके आपस में मुआहदा हो गया है, तो उस मुआहदे की रोशनी में तो गवर्नमेंट को अब तक इस रेफरेंस को विड्रॉ कर लेना चाहिए था, क्योंकि रेफरेंस के विड्रॉल के लिए उन्हें किसी भी तारीख की जरूरत नहीं है। रेफरेंस को विड्रॉ करने के लिए तो गवर्नमेंट ने एक पिटीशन दायर करनी है कि जनाब हमने रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा, हम उसे प्रोसीड नहीं करना चाहते, हमें विड्रॉ करवा दीजिए, और वो आज फाइल करें तो सुबह विड्रॉ हो जाएगा। तो इसीलिए टीएलपी वाले जीटी रोड के अतराफ में वो पार्क में बैठे हुए धरने पे, उन्होंने रोड्स तो खोल दिए हैं, लेकिन वो कहते हैं जब तक हमारे अमीर मोहतरम रिहा होके यहाँ पे नहीं आते और हमें कहते हैं तब तक हम यहीं पे बैठे हैं। तो उनको पहले दिन से ही एतबार था कि जनाब कोई ना कोई इसमें कप जरूर पड़नी है, कोई ना कोई खिंच जरूर होनी है। देखिए सर, कानूनी तौर पे सूरत हाल ये है कि साद रिजवी साहब के खिलाफ इन्होंने एफआईआर दर्ज की, उस वक्त की जब साद साहब ऑलरेडी जेल में थे। उनके पीछे से उनकी अदम हाजिरी में उनके पे एलिगेशंस लगाई गई कि उन्होंने जनाब जुलूस को इंस्टिगेट कर दिया है। उनमें गिरफ्तार कर लेते तो हम अदालत में चले जाते कि जी हमारी जमानतें एक्सेप्ट कर लें। ऐसा ही नहीं है कि उन्हें गिरफ्तार ही नहीं किया गया, नजरबंदी थी, पहले कोर्ट ने उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद वो 90 डेज की थी, वो भी खत्म हो गई। बेल बॉन्ड थे, बेल बॉन्ड हमने 1 महीने से इनकी टेबल पे रखे हुए हैं, उसे सिर्फ अलाउ लिखकर इन्होंने साइन करने हैं। वो एक हद मैं कह सकता हूं कि इन्होंने रखी हुई है उनको अंदर रखने का एक कानूनी जवाब बनाने के लिए। अदरवाइज कानूनी तौर पर साद साहब को अंदर रखने का एक एलिमेंट भी इनके पास बाकी नहीं है। अच्छा, तो अब बात ये है, अगर मैं सर आपकी इजाजत से बात कर रहा हूं, सॉरी आपको काट दिया मैंने। नहीं, अगर मैं थोड़ी सी क्लैरिटी में बात करूं तो मैं ये कहने पर मजबूर हूं इस वक्त कि साद साहब की इस वक्त जो हिरासत है वो बिल्कुल गैर कानूनी है। तो भाईजान मुझे ये बताइएगा कि उनके ऊपर तो दर्जनों एफआईआर कटी हुई हैं, पता नहीं कितनी कितनी कटी हैं, और उनके ऊपर कोई खुदाना खास्ता जी लाहौर डिवीजन में 24 है जी। अच्छा जी, तो अब आप ये अंदाजा लगाएं कि ये तो सिर्फ लाहौर डिवीजन और है। तमाम की तमाम 12 अप्रैल जब उनको नजरबंद कर दिया गया था उसके बाद की है। अच्छा जी, तो अब मुझे ये बताएं कि ये मोटरसाइकिल चोरी की तो एफआईआर है नहीं, ये तो ऑब्वियसली बड़ी खास होंगी, तो जब वो बाहर निकल 780 है तो अब एंटी टेररिज्म की एलिगेशंस लगी हैं, उसमें सारे क्राइम्स एंटी टेररिज्म के हैं। अब जिस दिन वो बाहर आएंगे और वो जाएंगे और वो धरने वालों को कहेंगे अच्छा अपने अपने घर जाओ, वो घर जाते हैं तो ये किसी और पर्चे में जाके पकड़ लेंगे, फिर क्या होगा? सर मेरा ख्याल ये है कि अभी मुझे इस बात की तस्दीक तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद ये मामला सेटल हुए हैं जी। सेटल हुए तो पर्चे तो वापस होते, क्वाश तो होते, कुछ तो होता। मेरा ख्याल है जी उनकी प्रोसीडिंग्स इन प्रोग्रेस हैं। राइट, बुरहान साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और बताया। नाज़रीन मैं कह सकता हूँ 6 तारीख बड़ी अहम है, 6 तारीख को देखते हैं कि रिव्यू बोर्ड में क्या फाइल होता है, क्या वहां पे हुकूमत बाकी सिद्ध के दिल से जाके विड्रॉ करती है अपनी एलिगेशंस और उनको छोड़ती है कि मजीद कोई टाल मटोल होती है। ये 6 तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन जब तक साद रिजवी साहब रिहा नहीं होंगे धरना खत्म नहीं होगा। वो हट गया है जीटी रोड से, पार्क में है, खत्म नहीं है, वो लोग वहीं पे मौजूद हैं। इसकी डिटेल्स मैं आपको दूंगा,
लेकिन उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना पड़ेगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।